हेलो वन पीस लवर। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आर्क्स आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 778। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है नामी। और नामी शॉक हो जाती है और बोलती है कैरेट तुम इधर कैसे आ गए। उसी वक्त कैरेट आके लूफी को गाचू के काटने लगती है। कैरेट बोलती है कि मैं तुम सबके साथ आ गई अकेले, कह के नामी को भी गाचू के काटने लगती है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है पेड्रो। और पेड्रो आगे उसे डांटता है और वो बोलती है कि आप मुझे जोरदार कर। पेड्रो बोलता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन हम क्या बाहर की तरफ जा सकते हैं। उसी वक्त वो बोलती है कि ऐसा मत कर, मंडा मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा होगी अगर उसे पता चल गया। तब मैं इधर लोगों के साथ एडवेंचर में आना चाहती हूँ, क्या के बोलती है मैं आप लोगों को कोई भी ट्रबल नहीं मचाऊंगा। तो बोलता है कि उन लोगों ने हमें बचाया है, तुम उनके पीछे मत करो। बोलती है कि आप सबके साथ मैं सी में सेट सेल करना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार मौका दीजिए लूफी और बाकी लोग के साथ। फिर जो बोलता है कि हम एम्पर के हेडक्वार्टर में जा रहे हैं, हम उधर खेलने नहीं जा रहे हैं। कैरेट रोने लगती है, बोलती है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, प्लीज मुझे लेने जाइए यार। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है कैरेट का गाजर नीचे की तरफ गिरा हुआ है। वो ब्रुक बोलता है कि आप सब कुछ करना चाहते हो। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है कैरेट। और कैरेट बोलती है कि मैं पहनना चाहती हूँ। वो लाइन वाइपर देख रहा है और बोलता है कि वो लोग मुझे कितनी देर तक ऐसे ही रख सकते हैं। कैरेट बोलती है कि हम आधे दिन में पूरे सी को घूम सकते हैं ना। और उसी वक्त वो रिप्लाई करते हुए पेड्रो बोलता है नहीं, होम के आइलैंड जाने के लिए हमें बहुत ज्यादा दिन लगेगा। वो सुनने के बाद और बाकी स्ट्रेट शॉक हो जाती है। लाइन वाइपर बोलता है कि अगर हम सीधा भी जाएंगे तो उधर जाने के लिए 2-4 दिन लगेगा, तो बहुत खतरनाक है। वो सुनने के बाद कैरेट रोती है और बोलती है कि फर्स्ट टाइम में सी में सेट सेल कर दे, सॉरी। लूफी मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम इधर हो लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्या तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हो, क्या के लूफी पूछता है। कैरेट रिप्लाई करते हुए बोलती है हाँ मैं कर सकती हूँ। और उसी वक्त कैरेट हमला कर देती है और बोलती है कि तुमने मेरे कैरेट को खाया है, क्या के काटती है। और उसी वक्त नामी बोलती है कि लूफी उसके सर में हाथ रखो। और कैरेट शांत हो जाती है लूफी ने वो करने के। लूफी बोलता है कि मैं बाल बाल बचा, तुमने तो ऑलमोस्ट मुझे मार दिया था, तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। कैरेट बोलती है कि ठीक है अब तुम कैरेट खा सकती हो। और उसी वक्त चौबर शॉक हो जाता है लूफी को देख के और बोलता है कि लूफी ऑलमोस्ट डिफीट हो गया था। और उसी वक्त पेड्रो बोलता है कि वो भी बहुत अच्छी फाइटर। बोलता है कि पेड्रो सन आप ऊपर की तरफ क्यों जा रहे हो उतनी हाइट में। और उसी वक्त लूफी बोलता है कि मुझे भूख लग रहा है, खाना होगा। और उसी वक्त लूफी बोलता है कि कोई तो जाके कुछ खाने की चीज बनाओ। और उसी वक्त नामी बोलती है कि मैं बनाने वाली हूँ लेकिन तुम सबको सी में देखना होगा। लूफी और बाकी लोग बोलते ठीक है। बोलते है कि तुम सारे लोग मुझे 5,000 बेरी पे करोगे। वो सुन के लूफी रुक जाओ नामी बोलती है। नामी बोलती है कि तुम्हारे सारे जाएगा। उसी वक्त ब्रुक बोलता है कि अब हमें क्या करना हो। टॉपर बोलता है कि ब्रुक तुम भी कुछ नहीं बना सकते हो, मैं भी कुछ नहीं बना सकता हूँ, हम लूफी-सान के ऊपर वो छोड़ेंगे तो लूफी-सान सब कुछ तोड़फोड़ मचाएगा। उसी वक्त लूफी बोलता है कि मैं पका, तुम लोग मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो, मैं ऐसा खाना बनाऊंगा कि तुम लोग का हाथ चाटो। ब्रुक बोलता है कि प्लीज रुक जाइए। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है लूफी। और लूफी बोलता है फूड। हमें पूछती है कि लूफी क्या तुम सच में बना पाओगे खाना। और वो रिप्लाई करते हुए बोलता है शिफ्ट होता है दूसरे कंट्री की तरफ और वो सारे कंट्री रिवरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हमें देखने को मिलता है चॉपर के होम टाउन। और चॉपर के होम टाउन पूरा किंगडम नाम का नाम मिला है। उनका किंग बोलता है कि आप क्या बोल रहे हो डॉक्टर कुरिन। डॉक्टर कुरिन बोलती है कि तुम साकुरा किंगडम के किंग और तुम क्यों इतना शौक हो रहे हो। डेल्टन तुम अटेंड करने वाली हो हमारे कंट्री के रिवरी और तुम फर्स्ट किंग हो साकुरा किंगडम के। डॉक्टर कुरिन बोलती है। वो सुन के डेल्टन बोलता है कि ठीक है। डॉक्टर कुरिन बोलती है कि मैं तुम्हारे डॉक्टर वन की उस शिप में आऊंगा, क्या तुम अब तो खुश हो, क्या के बोलती है। डॉक्टर कुरिन बोलती है कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे विंटर आइलैंड रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, सबको मिलके बहुत अच्छा किंगडम बनाना होगा। और हमारे पहला पूरा किंगडम का किंग जाके रिवरी में अटेंड करने वाला है। उसी वक्त डेल्टन मुस्कुराता है कि स्टार्ट पायलट को हमें शुक्रिया बोलना चाहिए। और उसी वक्त डॉक्टर कुरिन बोलती है कि तुम वही मेरे को पायलट के बारे में बात कर रहे हो ना जो बेटे के लेके चले गए। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है डॉक्टर इलरू। और इलरू चॉपर को ट्रीटमेंट करता है, चॉपर को अपने साथ लेते हुए चॉपर को सब कुछ सिखाता, चॉपर को पायरेट सिंबल के बारे में भी सब कुछ समझाता है। बोलता कि इस वर्ल्ड में पायरेट ही है, हमें पायरेट के जैसा ही फाइट करना होगा, उनके जैसा लीडर बनना होगा। कि चॉपर को एजुकेशन देता है। उसी वक्त डॉक्टर क्वीन भी आके ड्यूरी से मिलती है और बोलती है कि यंग मैन क्या तुम सही हो, मैंने सुना है कि तुम एक्सपेरिमेंट करे उस कंट्री में। वो अपन आके हमें बार बार पकड़ना चाह रहा है, क्या के बोलता है। वो डॉक्टर हिलूर बोलता है कि हाँ मुझे मालूम है लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। क्वीन बोलती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो वो लोग तुम्हें कंट्री से भी बाहर की तरफ फेंक देंगे। डॉक्टर हिलूर रिप्लाई करते हुए बोलता है कि उन डॉक्टर ऑन्डर से मैं कैच नहीं होने वाला हूँ, लेकिन इस कंट्री को मैं जरूर बचाऊंगा मेरा मेडिकल साइंस यूज करके बोलता है। और कुछ समय के बाद हमें देखने को मिलता है वो डॉक्टर फोन काटता है और बोलता है कि मैं मरने वाला हूँ। डॉक्टर कुरिन रिप्लाई करते हुए बोलती है तुम मरने वाले। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है चॉपर। और चॉपर एक मशरूम लाता है और वो डॉक्टर हिलूरी बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ। चॉपर बोलता है कि यही मशरूम है, ये बहुत खतरनाक मशरूम है, आपका ट्रीटमेंट करेगा। इस पर हमें देखने को मिलता है डॉक्टर कुरिन। और डॉक्टर कुरिन रोती है और वो बोलती है कि मर गया। उसी वक्त चॉपर बोलता है कि वो डॉक्टर हुए नहीं है, आप मत झूठ बोलिए।
यार डॉक्टर ने मुझे उस मशरूम से मेडिसिन बनाने के लिए सिखाया था। वो बहुत ज्यादा खुश है यार, आप झूठ मत बोलोगे आगे चॉपर गुस्सा हो जाता है। उसी डॉक्टर कुरिन बोलती है कि उसके स्कल में पॉइजन था इसलिए मर गए। चॉपर गुस्सा होकर बोलता है कि डॉक्टर एग्जिस्ट करते हैं। उसी डॉक्टर कुरिन बोलती है कि इस वर्ल्ड में ऐसा भी डिजीज है जिसे कोई भी केयर नहीं कर सकता, वही डिजीज लगा हुआ है डॉक्टर हिलरी को, हमारे स्किल भी कोई काम नहीं करेगा, हम नहीं बचा पाएंगे। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है डॉक्टर हिलरी, और डॉक्टर हिलरी बोलता है कि गाइस तो मुझे मार नहीं सकते, पॉइजन से पूरी तरीका से उसके शरीर नीला पड़ चुका है। वो बोलता है कि तुम कभी भी मुझे मार नहीं सकोगे, तुम्हारा बुलेट यूजलेस है, मैंने अपने मेडिकल साइंस यूज करते हुए इस कंट्री के सारे लोगों को केयर कर दूंगा। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है चॉपर, और चॉपर दौड़ते हुए जा रहे सीधा डॉक्टर हिलरी को बचाने के लिए रॉयल पैलेस की तरफ। डॉक्टर हिलरी बोलता है कि इंसान मरता है लेकिन ये बात को मत भूलना कि वो जरूर केयर होके ही मरता है, वो एक्सपेरिमेंट करता है। उसी वक्त डॉक्टर हिलरी बोलता है कि तुम क्यों रो रहे हो डेल्टन, और रोते हुए बोलता है कि हमें आपको फीलिंग को समझ सकता हूँ, हमारे कंट्री को भी ऐसा ही हुआ है। वो हिलरी मुस्कुराता है, बोलता है कोई इंसान मुझे बचाने के लिए आया है, मुझे दूर रखना है। उसी वक्त वो लोग हमला करके उधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन मचा दे, डॉक्टर हिलरी मर जाता है और वापस मारता है। चॉपर बोलता है कि डॉक्टर मैं वर्ल्ड के सारे डिजीज को केयर करूंगा। कुछ समय बाद हमें देखने को मिलता है नामी, और नामी बुखार होके आ जाती है। चॉपर आके नामी का ट्रीटमेंट करता है, बोलता है क्या तुम सच में पायरेट हो जो स्कूल मैप होता है ना। वो बोलती है यार, चॉपर वो सुन के डर जाता है, बोलता है सच में तुम हो, और नामी मुस्कुराती है, बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें डरा दिया। चॉपर डरा हुआ है, बोलती है कि क्या तुम हमारे साथ आना चाहते हो, और चॉपर डरा हुआ है, बोलता है क्या तुम लोगों के साथ में सीमिश के। कुछ समय बाद हमें देखने को मिलता है लूफी और चॉपर एक दूसरे के साथ मिलती है और बहुत अच्छे दोस्त हो जाते हैं। चॉपर बोलता है कि मैं इंसान नहीं मॉन्स्टर हूं, मैं तुम्हारे साथ कैसे आ सकता है। उसी वक्त लूफी अपने हाथ को स्ट्रेच करते हुए चॉपर को अपनी टीम में लेता है, उस कंट्री के वापल नाम का किंग को भी टेक डाउन कर देता है। उस किंग नाम का एक सोल्डर डेल्टन नाम का आगे अपना सर भी झुकाता है लूफी के आगे, लेकिन लूफी बोलता है तुम्हें करने की जरूरत नहीं। लूफी चॉपर को वेट कर रहा है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है चॉपर, और चॉपर बोलता है कि मुझे माफ कर देना डॉक्टर कुरिन, लेकिन मैं वर्ल्ड को देखना चाहता हूँ। डॉक्टर कुरिन चॉपर के पीछे आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम उस सी में जा सकती हो, उस फैंटेसी वर्ल्ड। चॉपर बोलता है कि आप गलत है, वो फैंटेसी वर्ल्ड नहीं है, मैं अपना रिसर्च कंप्लीट करके आऊंगा। उसी वक्त डॉक्टर कुरिन बोलती है कि ये अच्छा समय उसे फेरल करने के लिए, पेट को मैं पालती थी, आज वो बहुत बड़ा डॉक्टर हो गया क्या कि वो रोने लगती है और बोलती है कि टीयर मेरे खुशी की आंसू। पूरा किंगडम के सारे लोग बज्जू का आसमान की तरफ चला आते हैं। डॉक्टर हिलरी का मेडिकल साइंस काम कर लेता है। वो देखने के बाद चॉपर रो जाता है और बोलता है कि तू वही एक्सपेरिमेंट है। उसी वक्त डॉक्टर कुरिन बोलती है कि मेरे बेटे तुम सेफली सेटल कर। शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और डॉक्टर कुरिन बोलती है कि डेल्टन को मुझे ऐसे ही लगता है कि वो सेफ सेटल कर रहा है। शिफ्ट होता है ड्रम किंगडम की तरफ और हमें देखने को मिलता है उस किंगडम का किंग वापल होता है। किंगडम का फर्स्ट किंग वापल ही होता है जो रेवरी अटेंड करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम। तो ब्लैक ड्रम किंगडम का राजा है, वो बोलता है कि इस बार मैं पर जाने वाला हूँ और बोलता है कि आप लोगों को लग रहा है ना मैं कैसे किंग बन गए उसी स्ट्रेटलूबी से। मार खाने के बाद मैं ड्रम किंगडम से तो बाहर निकल गया, लेकिन मेरा लाइफ अप्स एंड डाउन हो गया। मार खाने के बाद एक अनजान जगह में आके गिर गया, लेकिन मैं उसके बाद हार माना नहीं। मैं टेबल फुट पावर यूज करते हुए धीरे धीरे करके लोगों को डराने लगा और सारे लोग को पैसा लूटने लगा और हर जगह डिस्ट्रक्शन मचाने लगा, लेकिन मैं वो ज्यादा दिन तक नहीं कर पाया। और कुछ समय के बाद नेवी आके मुझे पकड़ गए, नेवी के अरेस्ट में मैं आ गया, लेकिन मैं लोगों को भी चकमा देखी उधर से भाग गया यार, नेवी को भी चकमा कर दिया। एक जगह में आ गया यार, मैं किंग भी नहीं रहा यार, सारे लोग मुझसे डरने लगे। लेकिन एक दिन मैं कबाड़ खाने में गया और उधर मैंने एक फैक्ट्री जैसा खिलौना बनाना स्टार्ट कर दिया। वो मेरे खिलौने को देख के सारे बच्चे एक्साइटेड हो गए, मुझसे खरीदने लगे और मैंने धीरे धीरे करके एक टू स्टोर किया और उसके बाद मेरा पॉपुलैरिटी बढ़ गई। सारे लोग आके मेरे बिजनेस को फुल्ली ग्रो करने के लिए मदद कर दिया। सारे लोग वही के देख के कोई भी नहीं रुक पाया, धीरे धीरे करके मेरा कस्टमर बन गया, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। वापल मेटल नाम का कंपनी भी खोला और सारे बिजनेसर भी मेरे साथ काम करने लगे यार, मैंने बहुत बड़ा फैक्ट्री भी खोला यार। उसके बाद अपना रेपुटेशन भी बनाया यार, मैं सीईओ बन गया यार। मेरा इतना पॉपुलैरिटी देखने के बाद मिस यूनिवर्स के साथ शादी की यार। उसके बाद मेरा लाइफ बहुत ज्यादा यार हो गया यार। उसके बाद मैं वापस आ गया यार, इविल रूल के ऊपर मैं रूल करने लगा और मैं जान के मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोगों ने बहुत ग्रेट आर्मी बनाया क्या के बोलता है, हमें देखने को मिलता है उसी वक्त एक इविल आर्मी आता है, बोलता है कि वापस हम अब जिस ड्रम किंगडम को रूल करते हैं ना उस कंट्री का नाम साकुरा किंगडम हो चुका है। उसका किंग डेल्टन जाने वाला है रेवरी अटेंड करने। वो सुन के वापल शॉक हो जाता है, बोलता है कि उसे मैं रेवरी में कैसे टेक डाउन कर सकता है। उसका किंगडम का नाम साकुरा है और डैम डेल्टन को मैं जरूर सबक सिखाऊंगा, लेकिन उसे रेवरी में कुछ नहीं कर सकूंगा। सिंसिप होता है ड्रेसुसा किंगडम की तरफ पर हमें देखने को मिलता है कीरोस और किधर सुधर चल रहा है। ट्राइब के लोग भी स्ट्रेट पहनते हुए जा रहे हैं, बोलते कि लूफी लैंडो का स्टैचू इधर है। देखने को मिलता है लूफी कीरोस और उसाप का स्टैचू होता है सुसा में। हमें फ्लैशबैक पर ये देखने को मिलता है कि डोफ्लामिंगो को लूफी ने जाके टेक डाउन कर दिया, तब से ड्रेसुसा के लोग लूफी को हीरो मानने
होने लगा। सारे लोग बिना रुके हुए रॉयल पैलेस को भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एक एक करके सारे कंट्री को रिपेयर हो रहा है। सिर्फ होता है ड्रेसूसा के प्रिंसेस की तरफ और टोंटोना किंगडम के प्रिंसेस बोलती है कि क्या मैं इधर आ सकती हूँ, क्या बोलती है कि ऑफ कोर्स तुम आ सकती हो रेबरी में। वो सुन के खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं कौन सा कपड़ा पहनूं, और वो रिप्लाई करते हुए वायलेट बोलती है कि मेरे बन के कपड़े पहन सकती है। और वो सुनने के बाद रेबिका भी बहुत ज्यादा शर्माती, बोलती है कि वो कपड़े तुम्हें रेबरी में पहनने वाली हूँ। और रेबिका भी जाके सारे कपड़े देखने लगती है और बोलती है कि बहुत अच्छा। बाइला बोलती है कि तुम मेरे गाउन को पहन सकती हो, और उसी वक्त बाइला का गाउन जाके रेबिका एक चूज कर लेती है और बोलती है कि मैं जरूर मेरी माँ की ड्रेस पहनूंगी। और वो उनके बाइला बोलती है कि बहुत अच्छी बात है। हमें देखने को मिलता है किंग रुकू भी उधर आके देखने, और सीन शिफ्ट होता है प्रोडेंस किंगडम की तरफ। और हमें देखने को मिलता है उधर के किंग, और उधर के किंग बोलते हैं कि किंग एलिजा टू आप क्या जल्दी हो चुकी है, आप हम साथ होलीलैंड मरीजा जाने वाले, क्या आप हमारे साथ आने वाले। को रिप्लाई करते हुए बोलता है कि क्यों सारे लोग इसे वैकेशन के जैसे ट्रीट कर रहे हैं। टू बोलते हैं कि इसमें क्या गलत है किंग रिकू। किंग रिकू रिप्लाई करते हुए बोलते हैं कि ये रेबरी फेस्टिवल नहीं है। सीन शिफ्ट होता है स्ट्रेट पायरेट की तरफ पर हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी खाने पर देख रहा है। ब्रूक भी उधर आ जाता है और बोलता है कि उधर बहुत सारा खाना है। बोलता है सांजी इसलिए इतना वो खाना बनाता है हमारे लिए, बहुत अच्छा खाना बनाता है, मैं भी सांजी के जैसे बनाऊंगा। ब्रूक बोलता है क्या हमारे शिप की टूर करना चाहती हो, और उसी वक्त वो गाचू करती है लेकिन रोने लगती है और बोलती है कि तुम्हारा शरीर बहुत ज्यादा अकते है। हमें देखने को मिलता है ब्रूक कैरेट को लेते हुए म्यूजियम और सारे शिप के अंदर की चीज दिखाता है। वो देखने के बाद कैरेट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ब्रूक बोलता है कि ये नाम ईशान का कमरा है। वो देखने के बाद और शौक हो जाती है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है ब्रूक, और ब्रूक लेते हुए के कमरे में ले जाता है। कैरेट उधर जाके उस बुक के ऊपर चढ़ती है और बोलती है कि इधर बहुत सारा बुक। ब्रूक कैरेट को बाथ टब में भी ले जाता है। कैरेट बोलती है कि ये बाथ टब तो बहुत अच्छा है। ब्रूक बोलता है कि ये गर्म पानी से अभी तक नहीं भरा है इसलिए हमें हॉट शावर यूज करते हैं। कैरेट बोलती है कि मुझे मालूम नहीं आप लोग किस तरीका से हॉट फील करते हैं। और उसी वक्त कैरेट को लेते हुए ब्रूक ऊपर की तरफ भी जा रहा है, बोलता है कि वो नाम ईशान का ऑरेंज का ट्री है, उसप और रॉबिनसन का फ्लावर गार्डन है, क्या के ब्रूक बोलता है। कैरेट बोलती है क्या सच में, मुझे ऐसा नहीं लगता। ब्रूक बोलता है ठीक है अब मैं कुछ कहने वाला नहीं। कैरेट बोलती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं ऐसे लवली शिप में ट्रैवल करी। और सिंशिप होता है पेड्रो की तरफ जो शौक हो रहा है, बोलता है कि न्यूज आर्टिकल का हेडलाइन तो बहुत बड़ा है। आर्टिकल पर हमें देखने को मिलता है लूफी के फादर, और उधर लिखा हुआ है कि क्रिस्टरी आर्मी का हेडक्वार्टर रिवील हो चुका है बाल्टिगो में, जिसे ब्लैक बियर पायरेट ने किया है, और वो आज नहीं बचा हुआ है। ब्लैक बियर पायरेट की वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए, और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।